नमस्कार। आज की इस वीडियो में बहुत सारी बातें हम सीखेंगे, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होते हैं, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, जिला पंचायत सदस्य के बारे में जानेंगे, ब्लॉक प्रमुख के बारे में जानेंगे, ग्राम प्रधान के बारे में जानेंगे, ग्राम सभा के सदस्य के बारे में जानेंगे, ग्राम सभा में कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर पर ग्राम सभा अलग हो सकती है, बहुत सारी बातें सीखेंगे। ग्राम पंचायत के बारे में आप संपूर्ण रूप से आज सीख जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा में इसमें से सवाल पूछा गया है। कौन सा सवाल पूछा गया है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तब तो आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि आपको अपने गाँव के बारे में, अपने शहर के बारे में पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात आपको बता दें। ग्राम पंचायत के बारे में अगर डायरेक्ट शुरू करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पीछे से। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना तब ग्राम पंचायत वाली व्यवस्था नहीं थी, बाद में आई, बहुत बाद में आई, 1993 में। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे से समझेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे। थोड़ा सा पीछे से समझिए और उसके बाद अपना पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था शुरू करेंगे। एक बात समझिए, भारत की जो शासन प्रणाली है, किसी एक के हाथ में फुल पावर नहीं दी गई है, ये बात आपको पता है, पता भी होनी भी चाहिए। तो भारत की जो शासन प्रणाली है हमारे हिंदुस्तान की, भारत की शासन प्रणाली कैसी है? वो किसी एक के हाथ में पावर नहीं दी गई है, पावर को डिवाइड कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप? तो डिवाइड करने का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। किसी एक केंद्र पर पावर नहीं है। मान लीजिए ये सेंटर है तो सारी पावर यहीं पर नहीं है, यहां से पावर को ऐसे ऐसे बांट दिया गया है। समझ रहे हैं ना? तो डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, यानी विकेंद्रीकृत। हिंदी में कहें तो विकेंद्रीकृत, अंग्रेजी में डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत। भारत की शासन प्रणाली जो है विकेंद्रीकृत है, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है शक्तियों का। शक्तियां कैसे डिवाइड हुई हैं वो भी समझ लीजिए। संसद, सबसे पहले आप समझिए संसद के बारे में। संसद में कौन कौन शामिल है? संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, मनोनीत होते हैं, आपको पता होगा, पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें आपके सांसद चुने जाते हैं, एमपी का चुनाव होता है। और यहां पर तीसरे नंबर पर राज्यसभा, ये हो गई आपकी संसद। ये तीन लोग मिलकर संसद को बनाते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा में सांसद होते हैं, और ये राज्यसभा। संसद के बाद विधानमंडल। थोड़ा आराम से समझिएगा, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी है तो आप वीडियो को बंद कर दीजिए, अगर नॉलेज नहीं सीखना तो। अगर तसल्ली बख्श सीखना है ताकि आप किसी से बात करें तो आपके नॉलेज में गहराई हो, आपको समझ हो, तो आराम से वीडियो को देखना पड़ेगा। विधानमंडल में राज्यपाल, अभी बताते हैं, राज्यपाल। और विधानसभा ये इलेक्टेड होती है, चुनाव होता है जिसमें आपके एमएलए आते हैं, विधायक जी यही विधानसभा के चुनाव से बनते हैं। और विधान परिषद सभी जगह नहीं होती, 6-7 राज्यों में होती है ये विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में है। तो राज्यपाल, अब ये देखिए, संसद, कोई कानून यहां संसद में बनता है जो मोदी जी जैसे कानून बनाते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री सांसद में से ही तो बनते हैं। सांसद जो होते हैं, बहुत सारे सांसद, वो अपने में से किसी एक का चुनाव करते हैं और वो प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में जो कानून बनता है उसमें अंतिम जो हस्ताक्षर होंगे, दस्तखत होंगे, वो राष्ट्रपति के होते हैं। राष्ट्रपति जब उस पर साइन करता है तो फाइनल हो जाता है, तो राष्ट्रपति। और यहाँ अगर स्टेट में कोई नियम कानून बन रहा है, कोई विधि बन रही है, तो उस पर दस्तखत जो है राज्यपाल के होते हैं स्टेट में। विधानमंडल राज्य में होती है, संसद पूरे देश में हो गई। विधानमंडल हो गई आपके राज्य में। राज्य के बाद जो है, विधानमंडल के बाद पंचायती राज व्यवस्था।
पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पंचायत लिख देते हैं, ये त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय यानी 3 स्टेप, 3 कदम पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और आपका जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। जिला पंचायत 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला, हमने आपको बताया। ये ध्यान रखिएगा, गांव और शहर में अलग अलग होती है। ये पूरे देश में है, गांव शहर का कोई वो नहीं है संसद का, और ये विधानमंडल का भी पूरे राज्य में है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये गांव शहर में अलग है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये हो गई गांव में। शहर में क्या मिलेगा? शहर में आपको मिलेगा नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। नगर पालिका, नगर पंचायत। गांव में आप देखते हैं ग्राम प्रधान मिलते हैं, शहर में जाएंगे तो नगर निगम के मेयर होते हैं, प्रमुख होते हैं, पार्षद मिलेंगे, एमसी मिलते हैं, और गांव में जो है ग्राम पंचायत मिलते हैं, जिला पंचायत सदस्य मिलते हैं, ये होता है। तो इतना आप समझ गए। ये था आधार, बेस, जो हमने कहा था कि पीछे से आपको समझाएंगे, इतना है। उसके बाद अब जो है डिटेल में समझते हैं ग्राम पंचायत के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जिसके लिए आपने वीडियो देखना शुरू किया है। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसी में आप सारी बात समझ जाएंगे। सबसे पहले नीचे लिख देते हैं यहाँ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, इसके ऊपर होती है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत, और इससे ऊपर होती है जिला पंचायत। जिला पंचायत, अब समझिए जिला पंचायत में कौन कौन शामिल होगा। जिला पंचायत में 2 लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष, आपने सुना है जिला पंचायत अध्यक्ष आपके एरिया में कौन है? बताइएगा नीचे कमेंट में लिख के। जिला पंचायत अध्यक्ष और दूसरा जिला पंचायत सदस्य। इसका चुनाव आप बहुत जोर शोर से सुनते हैं कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। एक चीज यहां समझ लीजिए, अभी और डिटेल में भी समझाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। अभी अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट तौर पे आप नहीं चुनते। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। आप किसे चुनते हैं? आप प्रधानमंत्री को वोट देते हैं? नहीं देते। प्रधानमंत्री को वोट हम लोग नहीं देते, हम सांसद का चुनाव करते हैं, एमपी का। फिर एमपी लोग अपने में से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ऐसे ही हम जो चुनाव करते हैं, जिला पंचायत सदस्य को वोट देते हैं हम। आप लोग जिला पंचायत सदस्य को वोट देते हैं, और जिला पंचायत सदस्य में से जो है ये लोग मिलकर किसी एक को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं। तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। क्षेत्र पंचायत में 2 लोग, कौन कौन? ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत सदस्य। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हम डायरेक्ट नहीं करते, ये लोग इनका चुनाव करते हैं। इनका चुनाव ब्लॉक प्रमुख का अप्रत्यक्ष होता है, ये लोग इनका चुनाव करते हैं, हम वोट नहीं देते। उसके बाद आपकी आती है ग्राम पंचायत। इसमें 2 लोग मुख्यतः होते हैं, कभी कभी 3 हो जाते हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, और दूसरा कौन? उप प्रधान। उप प्रधान, ये नवा शब्द आप हो सकता है सुन रहे हो। और तीसरा ग्राम पंचायत सदस्य।
ग्राम पंचायत सदस्य। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, समझ गए। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, इनका चुनाव ये करते हैं, और ग्राम प्रधान, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, आप लोग ही चुनते हैं, हम लोग ही वोट देते हैं इनको। उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग नहीं चुनते। सदस्य जो होते हैं, सदस्य का चुनाव जो होता है, उन्हीं में से एक को उप प्रधान बना दिया जाता है। अब आगे समझिए थोड़ा सा और। ग्राम प्रधान का चुनाव हो गया। ग्राम प्रधान कई बार इतने पढ़े लिखे नहीं होते, आपको पता ही है कि बहुत राज्यों में कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो अनपढ़ लोग भी बन जाते हैं, इतनी समझ नहीं होती जितना एक पढ़े लिखे अधिकारी को होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़िए लिखिए और एग्ज़ाम दे के आप पहुँचिए, तो आप ज़्यादा विकास कर पाएंगे। प्लस में ये 5 साल के लिए हैं सिर्फ, तो इसलिए ग्राम प्रधान को एक किसके साथ मिलके काम करना होता है गांव के विकास के लिए? वीडीओ के साथ। कौन सा? वीडीओ। वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। लिख देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। बीडीओ नहीं है ये, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ब्लॉक प्रमुख को भी एक सरकारी अफसर होते हैं, सभी को मिलते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, इनको आईएएस मिलते हैं, पीसीएस मिलते हैं। इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख को जो मिलता है अफसर वो होता है बीडीओ। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। नॉलेज वाली वीडियो लंबी हो जाती है, लोगों पे इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन सीखना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इन्वेस्ट करो। और इसी तरह से जिला पंचायत जो अध्यक्ष होते हैं, इनको भी मिलते हैं सीडीओ। सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। जैसे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, वैसे ही चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी। यहां तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। 2 शब्द आपको और मिलेंगे, ग्राम सभा। ग्राम सभा, ये अक्सर आपने सुना होगा। और एक शब्द मिलता है ग्राम पंचायत। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप गांव में रहते हैं तब तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ग्राम पंचायत, दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। लोग एक ही चीज़ को दोनों समझ लेते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत गांव को ही समझ लेते हैं। ये गलत है। पीसीएस परीक्षा में यही पूछा गया था, ग्राम सभा के बारे में लोगों ने गलत परिभाषा लिखी। ग्राम सभा क्या होती है पहले लिख देते हैं, फिर समझाते हैं आपको। किसी गांव की, किसी ग्राम की निर्वाचक सूची में, निर्वाचक, पहले लिख दें, निर्वाचक सूची में दर्ज लोगों का समूह। और इसका भी लिख ही देते हैं साथ साथ, फिर दोनों ही समझा देंगे। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था। समझ आया? नहीं आया? समझ रहे हैं? नहीं आया होगा। ये हिंदी के थोड़े मुश्किल वर्ड होते हैं। यही हाल स्टूडेंट जो पढ़ते हैं किताब में, मुश्किल शब्द होते हैं, समझ नहीं आता, तभी याद नहीं हो पाता। तो बातचीत के माध्यम से जल्दी याद होता है। अब बातचीत हम आपसे कर रहे हैं और आप देखिएगा कैसे आपको याद हो जाएगा, कैसे समझ आ जाता है। ग्राम सभा क्या होती है? किसी गांव की निर्वाचक सूची में, किसी गांव की निर्वाचक सूची में दर्ज लोगों का समूह। निर्वाचक सूची क्या होती है?
निर्वाचक सूची होती है वोटर लिस्ट, समझ रहे हैं ना, जो वोटर लिस्ट होती है जिसमें लोगों के नाम दर्ज होते हैं। किसका नाम दर्ज होता है ये समझ लीजिए। 18 वर्ष जिसकी कम से कम आयु है, 18 वर्ष कम से कम, क्योंकि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है, तो 18 वर्ष जिसकी कम से कम आयु है उसका नाम गांव की निर्वाचक सूची में दर्ज होता है, गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज होता है। तो जो वोटर लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों का जो समूह बनेगा, उन सभी लोगों को मिलाकर जो ग्रुप है, उस ग्रुप को कहेंगे ग्राम सभा। समझ गए? बहुत ईजी है। गांव की निर्वाचन, अरे भाई गांव में हो, अगर आप वोट दे रहे हो कहीं भी हो, तो गांव के जो निर्वाचक सूची है, जो वोटर लिस्ट है जो गांव की, उस गांव की, उसमें जो गांव के 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष तक के जो लोग हैं, 18 वर्ष या इससे अधिक, तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है, ग्राम सभा की निर्वाचक सूची में है। तो उन सभी लोगों को मिलाकर जो समूह बनेगा उसको कहेंगे ग्राम सभा। और जो गांव के बच्चे हैं, इसका मतलब यहाँ बात यह आ जाती है कि जो गांव के बच्चे हैं वो क्या ग्राम सभा में शामिल नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं, वो ग्राम में शामिल है, गांव में शामिल हैं, वो गांव में शामिल हैं, उनका आधार कार्ड बना है, निवास प्रमाण पत्र बना है, बनवा सकते हैं, सब कुछ बनवा सकते हैं, वो गांव के तो हैं, लेकिन ग्राम सभा के नहीं रहेंगे। वो ग्राम के हैं, ग्राम सभा के नहीं हैं, क्योंकि उनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं हो सकता 18 वर्ष से पहले, तो बाद में वो भी शामिल हो जाएंगे। तो ये हो गई ग्राम सभा, और उसके बाद आएगी ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत से पहले ग्राम सभा के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए। ग्राम सभा में एक से अधिक गांव भी शामिल होते हैं। क्यों? उसका भी कारण बताते हैं। ग्राम सभा में कम से कम एक गांव और ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 कई गांव हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ग्राम सभा के लिए 1000 लोग होने चाहिए। एक ग्राम सभा के लिए 1000 लोग कम से कम होने चाहिए। अब एक कोई गांव छोटा सा है, 1000 लोग नहीं है, तो फिर कैसे बनेगी ग्राम सभा? इसलिए उसमें एक से अधिक गांव भी शामिल हो सकते हैं। अब समझते हैं ग्राम पंचायत। क्या लिखा हमने? ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था। अगर आपकी हिंदी थोड़ी ठीक है तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब, नहीं समझे तो समझ लीजिए। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था, यानी इस ग्राम सभा का जो कार्यभार संभालेगी, कार्यभार देखेगी, इसके विकास के लिए जो काम करेगी, ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा के लोगों के लिए जो काम करेगी, वो होगी ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था, यानी इसके लिए काम करने वाली जो संस्था है वो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है कार्य करने के लिए? एक होंगे हमारे प्रधान जी, ग्राम प्रधान, एक होंगे हमारे उप प्रधान, और यहाँ पे होंगे सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य। ग्राम प्रधान हमारे एक होते हैं जिनका आप चुनाव करते हैं, जिनका वोट देते हैं। उप प्रधान भी एक होते हैं, इनका चुनाव आप नहीं करते हैं, इनके द्वारा होता है, सदस्यों द्वारा। सदस्य जो होते हैं 9 से लेकर 15 सदस्य हो सकते हैं कम से कम एक ग्राम सभा में। कैसे होते हैं ये भी थोड़ा समझ लीजिए। 9 से 15, अगर ग्राम सभा में 1000 तक लोग हैं, 1000 तक, तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो 9 हो सकते हैं। अगर 1000 से 2000 के बीच में हैं तो 11 हो सकते हैं, 11 सदस्य हो सकते हैं। 1000 से 2000 यानी 1100, 1200, 1500, 1800, 1900 या 1999 तक, तो 2000 तक हैं तो 11 सदस्य हो सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रधान भी रहेंगे, एक प्रधान जी हो गए। उसके बाद 2000 से 3000 के बीच में अगर है, 3000 के बीच में लोग हैं तो 13 सदस्य प्लस एक प्रधान जी, और 3000 से प्लस में है अगर तो 15 सदस्य प्लस प्रधान जी। ये है ग्राम सभा के सदस्य। इस तरह से डिसाइड होते हैं कि 9 रहेंगे कि 15 रहेंगे। अब एक बात और आती है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है, आपको पता ही है। कैसे 5 वर्ष से पहले कैसे हट सकते हैं ये भी समझ लीजिए थोड़ा। तो अब तक आपने देखा ग्राम प्रधान के बनने तक का सफ़र। आप ग्राम पंचायत बन गई है, लेकिन अगर भंग हो जाती है तो क्या होता है। एक 2-3 बातें ध्यान रखिए कैसे वो अपने पद से हटते हैं। ग्राम प्रधान का हटना लिखते हैं यहाँ पे, ग्राम प्रधान
का हटना। 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके अभी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, अगर ग्राम पंचायत बन गई है और उसके कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल आपको पता है, पता होना चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल है, 6 महीने सिर्फ बचे हैं, सिर्फ 6 महीने बचे हैं या उससे कम समय बचा है और ग्राम पंचायत भंग होती है किसी भी वजह से, वजह पर अभी चर्चा करेंगे, किसी भी वजह से अगर भंग होती है तो दोबारा चुनाव नहीं होता है। अगर होता है चुनाव होता है, अगर चुनाव होगा तो अगले 5 वर्ष के लिए होगा, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बचे ना, इसलिए अगले 5 वर्ष के लिए। मान लीजिए आज की तारीख 7 अप्रैल 2021 है और कार्यकाल चुना गया 6 अप्रैल 2026 तक, ये कार्यकाल है। अगर तो 6 महीने बचे हैं इसमें या 6 महीने से कम समय बचा है और ग्राम पंचायत भंग हो गई, तब तो इलेक्शन जो होगा वो 26 और 5 31 2031 तक के लिए होगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा समय है तब जो है बची हुई अवधि के लिए होगा। मान लीजिए 2 साल तक चली पंचायत, ठीक ठाक चल गई, 2023 तक चल गई, 2023 तक चल गई, 7 अप्रैल 2023 तक मान लीजिए चल गई, उसके बाद भंग हुई तो 2023 से जो चुनाव होगा वो 5 साल के लिए नहीं होगा, 23 5 28 तक बात नहीं जाएगी, बात यहीं तक रहेगी, 6 अप्रैल 2026 तक। ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब समझिए भंग कैसे होती है, हम यहीं से समझ लेते हैं, और आप किसी भी पद से समझ सकते हैं, लेकिन ये ग्राम प्रधान के पद से ही समझ लेते हैं। ग्राम प्रधान का पद से हटना कैसे होगा? एक तो त्याग पत्र दे दे, वो त्याग पत्र के जरिए, इसको साफ कर दें, त्याग पत्र दे दे अगर, तो जो है वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, हट जाएगा। त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र देने वो जनता को नहीं देगा, त्याग पत्र वो देगा जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी को अपना त्याग पत्र देगा, जिसे डीपीओ कहते हैं, डीपीओ को त्याग पत्र देगा। 1 हफ्ते तक, 1 सप्ताह तक डीपीओ अपने पास रखता है। हो सकता है प्रधान जी का मूड बदल जाए और वो इसे वापस ले जाएं, तो जब वो इसे वापस ले लेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा और वो बने रहेंगे। अगर 1 हफ्ते तक नहीं लेते तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी, वो अपने पद से हट जाएंगे। दूसरा कारण मृत्यु, ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, इस पर कोई किसी का वश नहीं चलता। और तीसरा कारण होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अपने प्रधान के खिलाफ विरुद्ध लाया जाता है, जिसके जरिए वो प्रधान जी अपने पद से हटते हैं। कौन लाता है अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव वो जो 9 से लेके 15 तक हमने सदस्य बताए, वो सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य लाते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे पहले समझिए। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के सदस्य लाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव जो लाएंगे, वो इसमें एक बात होती है कि भाई हम अपने प्रधान पर हमें भरोसा नहीं है, तो वो जो है अविश्वास प्रस्ताव किसको देंगे? डीपीओ को देंगे। डीपीओ को देंगे, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे, डीपीओ के पास अविश्वास प्रस्ताव जाएगा। 15 दिन के भीतर डीपीओ साहब गांव में आएंगे और खुद जांच पड़ताल करेंगे। अगर तो सही पाया जाता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और वो हट जाएंगे। अगर नहीं सही पाया जाता, सही पाने का मतलब है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे जो सदस्य होते हैं, अगर आधे से ज़्यादा सदस्य ग्राम प्रधान के फेवर में हैं, उनके पक्ष में हैं, तब वो खारिज हो जाएगा, तब एक्सेप्ट नहीं होगा, वो बने रहेंगे, जैसे कि तैसे प्रधान रहेंगे। अगर आधे से ज़्यादा लोग उनके विरुद्ध चले जाते हैं, तब जो है अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाएगा और प्रधान जी को अपना पद त्यागना पड़ेगा। एक बात और समझिए, अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता।
2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। ग्राम प्रधान जो बन गए हैं उनके खिलाफ 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव आया और अगर वो खारिज हो गया तो फिर से नहीं लाया जा सकता, फिर से 1 वर्ष तक कम से कम नहीं लाया जाएगा, 1 वर्ष के बाद लाया जाएगा, यानी 3 वर्ष वो प्रधान रह चुके होंगे। और अगर एक्सेप्ट हो जाता है दूसरे वर्ष में या तीसरे चौथे वर्ष में, जब भी एक्सेप्ट होता है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो प्रधान अपने पद से हटे और ग्राम पंचायत भंग हुई, तो जो दोबारा इलेक्शन होगा, इलेक्शन कितने वर्ष के लिए होगा ये हमने पहले ही समझा दिया है अभी। तो उस इलेक्शन में दोबारा प्रधान जी के चुनाव में वो खुद नहीं खड़े हो सकते, जो पद से हटे हैं, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो खुद नहीं खड़े हो सकते और उनके चुनाव में वो सदस्य भाग नहीं लेंगे जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। यानी जो नए प्रधान का चुनाव होगा उसमें वो सदस्य भाग नहीं ले सकते। ये जो है कंडीशन होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े, समझ सके चीज़ों को। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।